गुलबर्गा, जिसे आज कलबुर्गी के नाम से जाना जाता है, भारत की रियासत कर्नाटक का एक तारीखी शहर है। ये शहर कई अजीम सल्तनतों का गवाह रहा है और अपनी इस्लामी सकाफत, सूफी रिवायात और शानदार तामीरात की वजह से मशहूर है। इसकी तारीख क़दीम दौर से शुरू होकर बहमनी सल्तनत, मुग़लिया दौर और जदीद हिंदुस्तान तक फैली हुई है। गुलबर्गा का असल नाम कालबुर्गी था, जिसका मतलब है पत्थरों का शहर। ये इलाक़ा शुरू में राष्ट्रकूट, चालुक्या और यादव राजाओं के ज़ेर हुक्मरानी रहा। उस वक्त यह इलाक़ा जनूबी हिंद की दिगर रियासतों के साथ तिजारती, सकाफ़ती और मजहबी एतबार से अहम था। 1347 में जब मोहम्मद बिन तुगलक से तंग आकर दिल्ली सल्तनत के गवर्नर हसन गंगू बहमनी ने बगावत की, तो उसने बहमनी सल्तनत की बुनियाद रखी और गुलबर्गा को उसका दारुल हुकूमत बनाया। गुलबर्गा में इस्लामी फ़न तामीर को फ़रोग़ मिला और कई शानदार इमारतें तामीर हुई। गुलबर्गा क़िला बहमनी हुक्मरानों ने इस क़िले को मज़ीद मजबूत किया। ये क़िला इस्लामी और हिंदू फ़न तामीर का खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। जामिया मस्जिद गुलबर्गा, ये मस्जिद स्पेन की खुर्तबा मस्जिद से मुतासिर होकर तामीर की गई, जो उस वक्त के फ़न तामीर का मास्टरपीस मानी जाती है। खानखाहें और दरगाहें, उस दौरान सूफिया इकराम यहाँ तशरीफ़ लाए, जिनमें सबसे मशहूर हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसुदराज रहमतुल्लाह अलैह हैं। 1425 में बहमनी सल्तनत का दारुल हुकूमत गुलबर्गा से बीजापुर मुंतकिल कर दिया गया, जिसके बाद ये शहर सियासी मरकज़ियत से महरूम हो गया, मगर सकाफ़ती और मजहबी सरगर्मियों का मरकज़ बना रहा। 16वीं सदी में बहमनी सल्तनत के टूटने के बाद गुलबर्गा बीजापुर की आदिल शाही, गोलकुंडा की कुतुब शाही और बाद में मुग़लिया सल्तनत के ज़ेर हुक्मरानी आ गया। मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने 1687 में बीजापुर और गोलकुंडा को फ़तह कर लिया, जिसके बाद गुलबर्गा मुकम्मल तौर पर मुग़लिया सल्तनत का हिस्सा बन गया। 1724 में मुग़लिया सल्तनत कमज़ोर पड़ने लगी, तो निज़ामुल मुल्क आसिफ जाह ने हैदराबाद में खुद मुख्तार हुकूमत क़ायम कर ली। गुलबर्गा हैदराबाद दक्कन का हिस्सा बन गया और यहाँ निज़ाम की हुकूमत क़ायम हो गई। बरतानवी राज के दौरान गुलबर्गा एक तिजारती और ज़री मरकज़ के तौर पर उभरा, मगर उसे खातिर ख्वाह सफिशिएंट तरक्की नहीं मिली। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद हैदराबाद के निज़ाम ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। 1948 में ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय फ़ौज ने हैदराबाद पर कब्ज़ा कर लिया और गुलबर्गा को भारत में शामिल कर लिया गया। 1956 में रियासतों की तंजीम 9 के बाद गुलबर्गा को रियासत कर्नाटक में शामिल कर दिया गया। हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसुदराज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह हर साल हज़ारों अक़ीदतमंद यहाँ आते हैं। गुलबर्गा क़िला और जामिया मस्जिद आज भी सयाहों, टूरिस्ट की तवज्जो का मरकज़ है। यहाँ हिंदू और इस्लामी सकाफ़तों का हसीन इम्तिज़ाज कॉम्बिनेशन नज़र आता है। गुलबर्गा एक तालीमी मरकज़ भी बन चुका है। यहाँ गुलबर्गा यूनिवर्सिटी, ख्वाजा बंदा नवाज़ यूनिवर्सिटी और कई दिगर तालीमी इदारे क़ायम हैं। एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल तरक्की की वजह से ये शहर कर्नाटक की मईशत, इकोनॉमी में अहम किरदार अदा कर रहा है। गुलबर्गा कलबुर्गी की तारीख़ शानदार और अजीम सल्तनतों के उरूज व ज़वाल की दास्तान है। बहमनी सल्तनत के दारुल हुकूमत से लेकर
جدید کرناٹک کے ایک اہم شہر تک اس کی اہمیت برقرار ہے۔ آج بھی اس کے تاریخی قلعے، مساجد اور درگاہیں اس کے عظیم ماضی کی یاد دلاتی ہے۔ امید ہے آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے میرے اس چینل کو سبسکرائب کرو گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔